सच से टूटने के नुकसान। सच से टूटने के नुकसान। नाम जप के साधन द्वारा सच से संबंध बनाकर ही सदैवी जीवन प्राप्त किया जा सकता है। साहिबा की दृष्टि में जो नाम जप से सूक्ष्म तार से संपर्क बना लेता है उसको सदैवी जीवन पदवी प्राप्त होती है। जिसकी नाम जप की तार सच से टूट जाती है वह सच से टूटकर आत्मिक मौत मरता है। मौत क्या है? मरणं विसरणं गोविंद है। जीवन क्या है? जीवनं हर नाम ध्यावण है। ये पंक्तियां महल्ला पंजवा गाथा पृष्ठ 1361 से ली गई हैं। जुड़े रहना ही जीवन है, केंद्र से टूट जाना ही मौत है। संसार में भी हम देखते हैं पत्ता वृक्ष की टहनी से जितना समय जुड़ा रहता है खुद जिंदगी प्राप्त करता है और अनेकों जीवन बांटता है। डाली से टूटकर कुरूप होकर केंद्र से टूट जाने से जीवन भी समाप्त और परोपकार भी खत्म। नदी में पोखर के रूप में पानी का बिछुड़ना हो गया। नदी जो पोखर के पानी का कारण था उससे बिछुड़ना होने के कारण क्या हुआ? पोखर का पानी ताजगी गंवा बैठा। जैसे जैसे बिछुड़न बढ़ी पानी बदबूदार हो गया, जाला लग गया, कीड़े पैदा हो गए। वही पानी जो मनुष्य को जीवन आधार था, गंदा पानी ना किसी की प्यास बुझाता है, ना किसी को जीवन देता है, ना ही शरीर और कपड़ों की सफाई करता है, बल्कि और गंदगी लगाता है। ये सारी खेल अपने केंद्र से टूटने के कारण हुई। इसी तरह हर रोज हम अपनी जिंदगी में एयर कंडीशनर लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, अंधेरे में बल्ब ट्यूब जलाकर प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये सारी सुख सुविधाएं उतना समय ही हमें प्राप्त होती हैं जितना समय हमारे एयर कंडीशनर का, पंखे का, बल्ब का संपर्क बिजली के स्टेशन से जुड़ा हुआ है। जब कनेक्शन टूटा उसी समय सारी सुख सुविधाएं अलोप हो जाती हैं। जो गुरु प्यारा नाम प्रीत की डोरी से अपने सच्चे प्रभु से जुड़ा हुआ है, नाम की तार उसका सच्चा जीवन बख्शिश करती है। नाम के संपर्क से टूटकर तो मौत ही पल्ले पड़ती है। गुरु की दृष्टि में जीवित ही वही है जिसके हृदय में प्रभु प्रीत का कनेक्शन सच्चे प्रभु से जुड़ा हुआ है। साहिबा का फरमान है, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। ये पंक्तियां माज महला पहला पृष्ठ 142 से ली गई हैं। नाम की लिवतार से टूटकर दुनियावी शारीरिक जीवन तो जहरीले सांप की तरह है जो अपनी ही जहर से हर समय सड़ता रहता है। चाहे कोई पूरी धरती के राजभोग का मालिक बन जाए, आखिर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। पल्ले तभी कुछ पड़ेगा जब मनुष्य गुणी निधान से अपना संपर्क बना लेगा। गुणी निधान से जुड़कर गुरु प्यारा लोक परलोक के सुख प्राप्त करता है और लोकाई को सुख बांटता है। ऐसे जुड़े हुए गुरु प्यारों से सतगुरु बलिहार जाते हैं। साहिबा का फरमान है, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सरप जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी, सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। ये पंक्तियां टोडी महला पंजवा पृष्ठ 712 से ली गई हैं। जो सच से टूटे हुए हैं ऐसे मनुष्यों के जीवन को जहां सतगुरु जी ने धिक्कारा है, वहां नाम से हीन मनुष्यों के प्रति साहिबा का फरमान है कि नामहीन मनुष्य माया की काली मां से अपनी आत्माओं को पलीत कर लेते हैं। नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। ये पंक्तियां आसा महला चौथा पृष्ठ 367 पर हैं।
कैसा बेकार है सच से टूटे हुए मनुष्य का जीवन, जिसकी तस्वीर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने गौड़ी राग में मूर्तिमान की है, जिसको देखकर मन कांप जाता है। सच से टूटा हुआ मनुष्य सांप की तरह सड़ता, विष घोलता अपना जीवन व्यतीत करता है। नाम सिमरन को त्याग कर मनुष्य अन्य जितने भी कर्म करता है वे इस तरह हैं जिस तरह कौवा अपनी चोंच से गंदगी बखेरता है। सच्चे नाम का त्याग करने से साखत पुरुष के कर्म कुत्तों जैसे हो जाते हैं। नाम से भूला हुआ मनुष्य अपने सच्चे पिता से टूट जाता है, जिस कारण उसको लोक परलोक में कोई भी नहीं झेलता। उसका हाल वैश्या के पुत्र जैसा हो जाता है। नाम के हीन मनुष्य सींग वाले छतरे की तरह है, क्योंकि दिन रात झूठ बोलता है, जिस कारण लोक परलोक में उसका मुंह काला होता है। नामहीन सच से टूटा हुआ मनुष्य गधों की तरह है। जैसे खोता पलीत गंदगी जगहों पर घूम फिरकर खुश होता है, वैसे ही साकत मनुष्य भी भ्रष्ट खाक छानता है। नाम से हीन मनुष्य का जीवन पागल कुत्ते के समान है। जैसे पगलाया कुत्ता अपने आप को भी काटता है, दूसरों को भी काटता है, इसी तरह लोभी पुरुष न जानई भक अभक सब खाई की उनकी आदत बन जाती है। नामहीन मनुष्य अपनी ही हत्या स्वयं करके आत्मघाती बन रहा है। नामहीन मनुष्य की कोई कुल नहीं, लोक परलोक में उसको कोई मान सत्कार नहीं मिलता। इसके विपरीत जिसको सतगुरु जी ने कृपा करके सत्संग और नाम की बख्शिश करके प्रभु से मेल करा दिया है, वह संसार भवजल से सहज ही पार उतर जाता है। पढ़ें साहिब पंचम पातशाह जी का वचन, कहीं हमारे हृदय में भी सच से जुड़ने के लिए नाम जपने की प्रेरणा पैदा हो जाए। बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी, त्यों जीवह साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख थिर थिया रहाओ। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा में वास। बिन सिमरन भय कुकर काम, साकत बेसुआ पूत निनाम। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोलह कुरु साकत मुखकारा। बिन सिमरन गर्धब की न्यायी, साकत थान भरिष्ठ फिराही। बिन सिमरन कुकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया। बिन सिमरन है आत्मघाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 239 पर अंकित हैं। सारी गुरबाणी में ही सच से टूटे नामहीन मनुष्य के जीवन को धिक्कारा है और सच्चे प्रभु के चरणों में नाम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित किया है। पढ़ते हैं साहिब गुरु अर्जन देव जी का फरमान, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देओ, नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो रहाओ। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सीगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। लाख डंबर बहुत विस्तारा,
नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। ये पंक्तियां गौड़ी महल्ला पंजवा पृष्ठ 240 से ली गई हैं। ऊपर लिखित शब्द में कैसे धिक्कारा है। नामहीन पुरुष को कि पूर्व कर्म के अच्छे कर्मों के कारण दुर्लभ देह की प्राप्ति तो हो गई है, पर इस मनुष्य शरीर से नाम नहीं जपते। जो अपनी आत्मा का घात करने वाले कातिल हैं, ऐसे मनुष्य मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि नाम से हीन जीवन व्यर्थ है। नामहीन मनुष्य जो हंसते खेलते खाते पीते हैं, वह सारा आडंबर ही है। बताइए जरा, मुर्दे को श्रृंगार किया किस अर्थ? भाव व्यर्थ है। इसी तरह जो मनुष्य सतचित आनंद वाहिगुरु का सिमरन नहीं करता है, वह पशु पक्षियों और अनेक गंदी योनियों से भी बुरा होता है। बाबा फरीद जी के कथनानुसार नामहीन मनुष्य तो धरती पर भार ही है। बाबा जी का फुरमान है, विसरया जिन नाम ते पोए पहाड़ थिए। ये पंक्तियां आशा शेख फरीद जी पृष्ठ 448 पर अंकित हैं। सतगुरु श्री अमरदास जी का सच से टूटे हुए लोगों के प्रति फुरमान है कि जिन मनुष्य ने सच नाम का पल्ला छोड़ दिया है, सच से टूटने के कारण वे हमेशा झूठे वचन ही बोलते हैं। सच से विछुड़ना हो जाने के कारण माया के दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके हृदय में से शुभ गुणों की पूंजी हमेशा लूटते रहते हैं। माया के भ्रम में होने के कारण साखत पुरुष नाम के रस से वंचित हो जाता है। माया रूपी जहर ही उनको अच्छी लगती है। उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है, हरि के भक्तों से हमेशा विवाद खड़ा रखते हैं और साकत पुरुषों से जो हमेशा बुरे विचारों वाले हैं, उनसे मित्रता रखते हैं। सच से टूटने और साकत से जुड़ने के कारण यमदूत उनको दोषी बनाकर नरकों के दुख भुगवाते हैं। सच से टूटने वालों की दशा ऐसी होती है। गुरु अमरदास जी का फरमान पढ़ें, जिन्हीं नाम विसारिया कूड़े कहण कहन, पंच चोर तिना कर मुहन, होमे अंदर सहन, साकत मुठे दुर्मति हर रस ना जानन, जिन्हीं अमृत भरम लुटाया बिक सिंह रचह रचन, दुष्टां सेती पिर हड़ी जन स्यों वाद करन, नानक साकत नरक में जम बद्धे दुख सहन। ये पंक्तियां श्लोक महला तीजा पृष्ठ 854 पर अंकित हैं। सच से टूटा मनुष्य दुखी जीवन व्यतीत करता है। जहाँ स्वयं परेशान रहता है, वहाँ अन्य अनेकों को परेशान और दुखी करने का कारण बनता है। साकत पुरुष माया के प्रभाव अधीन पांचों के वश में पड़ा मंदकर्मी जीवन भोगता है। सच से टूटकर मनुष्य यमदूतों के धक्के सहारता नरकगामी बन जाता है। सतगुरु जी हमें ऐसे दुखों और दोषों से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ही बार बार सच से जुड़ने की प्रेरणा करते हैं। जो मनुष्य सच से टूट जाता है, मनुष्य जन्म की बख्शिश करने वाले और अनेकों सुख देने वाले दाते को भूल जाता है। ऐसे मनुष्य भाई गुरदास जी की दृष्टि में अकृतज्ञ हैं। भाई गुरदास जी के मुख से अकृतज्ञ प्रति फतवा सुनकर मन कांप जाता है। अत्यंत निम्न जाति की अर्थात चूड़ी स्त्री ने शराब डालकर कुत्ते का मांस पकाया। पके हुए कुत्ते के मांस को उसने मनुष्य की खोपड़ी में डालकर रखा, जिसमें से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। लहू से भरे हुए कपड़े से उस मांस को ढका। उस पके हुए मांस को ढककर वह चूड़ी विषय भोग की पूर्ति के लिए जा रही है। आगे पूछने वाले ने उससे पूछा कि इसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही है, तूने इसे क्यों ढका हुआ है? पूछने वाले का संशय दूर करने के लिए चूड़ी ने सच सच बता दिया और ढकने का कारण बताया
कि मांस को इसलिए ढका है कहीं किसी अकृतज्ञ की निगाह इस पर ना पड़ जाए, जिस कारण यह और भी भ्रष्ट ना हो जाए। कैसा है अकृतज्ञ मनुष्य जिसकी दृष्टि इतनी मैली है कि मैली चीजों को और मैला कर देती है। भाई गुरदास जी का फुरमान पढ़ें। मद विच रिधा पाए कै कुत्ते दा मास, तरया मानस खोपड़ी तिस मंदी वास, रत भरया कपड़ा कर कज्जण तास, टक लै चली चूरी कर भोग विलास, आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, नदरी पवै अकृत घण मत होए विनाश। ये पंक्तियां वार 35 पौड़ी 9 से ली गई हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी के फरमान अनुसार जिस परमेश्वर ने हमें सुंदर शरीर बख्शिश किया है, जिस परमेश्वर ने माता के गर्भ में हमारे शरीर की संरचना की, संसार में जन्म लेने से पहले हमारी परवरिश के लिए दूध पैदा किया, जवानी में 36 प्रकार के भोजन और सुख आराम बख्शिश किए, बुढ़ापा आ जाने पर देखभाल के लिए पुत्री पुत्र रिश्तेदार दिए, ऐसी अमूल्य दाता देने वाले मालिक को हम जीवों ने भुला दिया है। उस सच्चे वाहिगुरु जी का हम ध्यान नहीं करते। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते फिर हम भी अकृतज्ञता के दोष से बच नहीं सकते। अपने मन में निगाह डालनी चाहिए। अकृतज्ञ मनुष्य का भार तो धरती को भी मंजूर नहीं। धरती को आसमान से स्पर्श करते हुए पर्वतों का भार नहीं लगता, बड़े बड़े किलों और महलों का भार भी धरती को नहीं लगता। धरती पर समुद्र में जो बेअंत पानी है, नदियां नाले हैं, उनके पानी का भी भार धरती को नहीं लगता। फलों से लदे हुए वृक्ष का भी भार धरती को नहीं लगता। अनगिनत जीव जंतु जो धरती पर घूम फिर रहे हैं, उनका भी भार धरती को प्रतीत नहीं होता। अगर धरती को भार प्रतीत होता है तो अकृतज्ञ का भार प्रतीत होता है, जो बुरों से भी बुरे हैं। भाई गुरदास जी का फुरमान पढ़ें और साथ साथ विचार करें, कहीं हम अकृतज्ञ की पंक्ति में तो नहीं खड़े हुए हैं। ना तिस भारे पर्वतां समान खांदे, ना तिस भारे कोट गढ़ घर बार दिसंदे, ना तिस भारे सायरां नद वाह वहंदे, ना तिस भारे तरवरां फल सुफल फलंदे, ना तिस भारे जी जंत अणगणत फिरंदे, भारे भुइं अकृत घण मंदी हो मंदे। ये पंक्तियां वार 35 पौड़ी 8 पर अंकित हैं। सच से टूटकर मनुष्य की आत्मा पर अकृतज्ञता का दोष हावी हो जाता है, जिस कारण आत्मा पापों से बोझिल होकर संसार समुद्र में गोते खाती है और यमों के दंड को सहारने की भागीदार बनती है। पछतावे का भूत हमेशा ही मनुष्य की आत्मा को अशांत करता रहता है। आखिर में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का गौड़ी राग में उच्चारण किया फुरमान पढ़ लें। सच से टूटे मनुष्य की दशा कैसी बन जाती है। सतगुरु जी ऐसी हालत से बचाए रखने, सदा सच से जोड़कर मनुष्य जन्म का अवसर सफल कर दें। दुर्लभ दे पाई वड भागी, नाम न जपै ते आत्म काती, मर न जाई जिना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम रहाओ। खात पीत खेलत हसत बिस्तार, कवन अरथ मिरतत सीगार, जो न सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा, काहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद माहे समाया। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 188 पर अंकित हैं। सतगुरु जी रहमत करें, हम सच से जुड़कर आत्मघाती और जीते जी मृतक होने से बच जाएं। सच से ना जुड़ेंगे
फिर पशु पंखी त्रिगत जोन ते मंदा की लानत सुननी ही पड़ेगी। सच से जुड़ने के लाभ। सच से जुड़ने के लाभ। जहाँ सतगुरु जी ने गुरबाणी में सच की व्याख्या की है, जहाँ सच के साथ संपर्क बनाने के लिए तरीका सारी गुरबाणी में दर्शाया है, जो सच से टूट जाते हैं उनकी मानसिक दशा कैसी बन जाती है, और सच से टूट जाने के कारण जो उनको आर्थिक परमार्थिक नुकसान होता है, उसको बहुत विस्तार से सतगुरु ने हमें समझाया है। और साथ ही नाम जप द्वारा जो सच से अभेद हो जाते हैं उनकी आत्मिक दशा कैसी होती है, सच से जुड़ने के कारण कैसे उनके लोक परलोक संवर जाते हैं। और श्री गुरु अमरदास जी के फरमान अनुसार से तनवंत हर नाम लिवलाई की दातें उसको प्राप्त होती हैं। उन्होंने जहाँ इस संसार में अच्छे मार्ग पर चलने के कारण सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान का मान सत्कार मिलता है, वहाँ रब्बी दरगाह में रे रे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर सब देहो की बरकतें उनको प्राप्त होती हैं। जो सच्चे हरि के नाम जप द्वारा जुड़ जाता है, हरि उसको क्या क्या दातें बख्शिश कर देते हैं। साहिब पंचम पातशाह जी का फरमान है, जो हरि से जुड़ जाता है उसका सारा संसार ही मित्र बन जाता है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं रहता। हरि वाहेगुरु के साथ जुड़ने के कारण उस गुरु प्यारे का चित्त अडोल हो जाता है, उसके सारे भटकाव खत्म हो जाते हैं। हरि से जुड़ने के कारण उसके हर प्रकार की चिंता जोरे समाप्त हो जाते हैं। हरि से जुड़ने की बरकत से जीवात्मा का निस्तारा हो जाता है। हे मेरे मन, तू अपनी सुरत को प्रभु से जोड़ दे, क्योंकि एक हरि ही तेरे काम आना है, अन्य किसी ने सहायक नहीं होना। ये जो बड़े बड़े मायाधारी तू संसार में देख रहा है, हे मूर्ख, ये सारा माल धन उनके आत्मिक जीवन किसी भी काम आने वाला नहीं। हरि का सेवक चाहे कथित निम्न कुल से संबंध क्यों नहीं रखता, उसकी रंचक मात्र संगत करने से जीव का निस्तारा हो जाता है। हरि प्रभु का नाम सुनने से करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। हरि परमेश्वर का ध्यान करने से करोड़ों किस्म की पूजा और गुरु की शिक्षा सुनने से करोड़ों पुण्य का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये सारी रहमत गुरु की और सच से जुड़ने की है। हे भाई, उस सच्चे हरि को अपने मन में बार बार याद कर। हरि का सिमरन माया के झूठे मोह का नाश कर देता है। सच्चा हरि जो अनाश्वर है, वह हमेशा तेरे साथ बसता है। हे मेरे मन, तू उसके प्यार में तदाकार हो जा। हरि परमेश्वर से जुड़ने वाले काम करने से हर तरह की भूख खत्म हो जाती है और यमदूत भी नजदीक नहीं आते। नाम जप के कर्म से जुड़ने से मनुष्य का बहुत प्रताप हो जाता है। हरि जप का कार्य करने से अमर पदवी भी प्राप्त हो जाती है। सच्चे हरि की चाकरी करने वाले को किसी किस्म का दंड नहीं लग सकता और ना ही उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है। प्रभु के दरबार में प्रभु के सेवक से कोई लेखा भी नहीं पूछता, इसलिए ऐसे प्रभु की चाकरी हमेशा हमेशा करनी चाहिए है। हे मन, उसके साथ जुड़ जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, वह एक होता हुआ अनेकता में प्रकाशमान है। उस मालिक की एक कृपा दृष्टि से निहालों निहाल हो जाते हैं। इसलिए तो उस सच्चे प्रभु की सेवा में जुड़ गया। अंत में साहिब उस मालिक की सर्वव्यापकता का वर्णन करते फरमाते हैं, संसार में ना कोई चतुर है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई दुर्बल है, ना कोई सूरमा, सब उस मालिक का खेल तमाशा ही है। हरस्यों जुरे ता सबको मीत, हरस्यों जुरे ता निचल चीत, हरस्यों जुरे न व्यापै काढ़ा, हरस्यों जुरे ता होए निस्तारा।
रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुम्हारे नाही हो रहाओ। बड़े बड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार। हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन मह उधर है। कोट मजन जाके सुन नाम, कोट पूजा जाके है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुर ते बिद जानी। मन अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग, मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख, जाके काम न जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमरू, जाके काम होवे तू अमरू। जाके चाकर को नहीं डान, जाके चाकर को नहीं बान। जाके दफ्तर पूछे न लेखा, ताकि चाकरी करहो बसेखा। जाके ऊन नाही काहू बात, ईके आप अनेके पात। जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर ताकि काल। ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा। जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 238-39 पर अंकित हैं। चाहे सारा खेल तमाशा उस मालिक प्रभु का ही है, पर लोक परलोक की बढ़ाई सच्चे मालिक से जोड़ने वाले को ही प्राप्त होती है। असली आत्मिक जीवन की दात सत्संगत में बैठकर नाम जप द्वारा ही प्राप्त होती है। रसना अर्थात जीव द्वारा नाम जपने से सच्चे नाम का आधार आत्मा को प्राप्त होता है और तन मन उसके प्रभु से जुड़ने के कारण हर तरह का भटकाव खत्म हो जाता है और हर तरह की माया की भूख भी खत्म हो जाती है और सच्चा जीवन प्राप्त हो जाता है। त्रिपत बही सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम थे आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रहाओ। ये पंक्तियां धनाश्री महला पंजवा पृष्ठ 684 पर अंकित हैं तथा जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना। ये पंक्ति मारू महला पंजवा पृष्ठ 1019 पर अंकित है। सच से जुड़ने के कारण दातें प्राप्त होती हैं। साहिबा का फरमान है, हे सच्चे समर्थ प्रभु जी, जो प्यार में भीग कर तेरे नाम को जपते हैं, उनका जन्म मरण का सारा दुख दूर हो जाता है। उनको यह भी भरोसा होता है कि आपकी की हुई बख्शिशों को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हे प्रभु, जो प्यार में भीगकर नाम जपते हैं, उनको लोक परलोक के सुखों के फल प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ नामी गुरु प्यारे नाम का पल्ला पकड़े रखते हैं, वहाँ नाम जप कर वे अहंकार नहीं करते, बल्कि हमेशा हमेशा प्रभु की शरण में पड़े रहते हैं, जिस कारण मनुष्य के 5 वैरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके वश में आ जाते हैं। कैसी है सच से जुड़कर नाम सिमरन करने की बरकत। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, 8 पहर आराध। तेरी शरण तेरे परवास, पंच दुष्ट ले साध। ये पंक्तियां सुही महला पंजवा पृष्ठ 750 पर अंकित हैं। कैसी है नाम की बरकत। जिसको नाम धन प्राप्त हो जाता है, वह पुकार पुकार कर अपनी अवस्था बताकर दूसरों को भी प्रेरित करता है। हे गुरु प्यारेओ, आप भी नाम के धन को संचित करो, क्योंकि मैंने गुरु के नाम धन प्राप्त कर लिया है, जिस कारण मेरा मन इधर उधर डोलने से हट गया है और टिक कर बैठ
गया है। नाम धन की प्राप्ति और गुरु के ज्ञान की बरकत से माया की प्राप्ति की लालसा मेरे शरीर से निकल गई है। माया के 5 दूत मुझे अब स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने प्रभु परमेश्वर की भक्ति अपने जीवन में दृढ़ कर ली है। नाम रत्न की प्राप्ति करने के कारण जन्म जन्मांतरों का संशय जो आत्मा के साथ चिपका हुआ था, वह भी मेरा पल्ला छोड़ गया है। हर तरह की तृष्णा का खात्मा हो गया है। मेरा मन अब निज स्वरूप से सुख में टिककर उसको प्राप्त करता है। नाम धन की दात उस मनुष्य को प्राप्त होती है जिस पर परमात्मा अपनी रहमत कर देता है। गुरु तेग बहादुर जी का फरमान है, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटियो, कर बैठो विश्राम रहाओ, माया ममता तन ते पागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह ए परस न साकै, गई भगत भगवान, जन्म जन्म का संसार चूका, रत्न नाम जब पाया, तृष्णा सकल बिनासी मन ते, निज सुख माहे समाया, जा कहो होत दयाल कृपा निध, सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक बिद की संपै, को गुरमुख पावे। ये पंक्तियां बसंत महला 9 पृष्ठ 1186 पर अंकित हैं। माया के प्रभाव से छुटकारा और सदैवी सुख, लोक परलोक की बरकतें, सच्चा सुच्चा ऊंचा जीवन सच से जुड़ने से ही प्राप्त हो सकता है। सच से जुड़ने का रास्ता सच्ची वाणी और सच्चे प्रभु का नाम ही है।